सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आज हम लोग देखेंगे यूलर थ्योरम का रिमाइंडर प्रॉपर्टीज में। बेसिकली यूलर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रिमाइंडर्स निकालते हैं, और इसके लिए सबसे पहला होता है एक प्रॉपर्टी है इसका यूलर थ्योरम का, वो हम लोग देख लेते हैं क्या है, समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब इफ दो नंबर है एफ एंड एन, एम एंड एन, और ये यदि दोनों नंबर यदि को प्राइम है टू ईच अदर, दैट इज देयर जो एचसीएफ होगा इन दोनों नंबर का वो 1 आता है, और जो एन होगा उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा एम का विथ जो यूलर टोशन फंक्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एन, एन डिवाइड बाय जब हम एन करेंगे तो ये हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। और जो फाइव ऑफ एन है इसको हम लोग बोलते हैं यूलर टोशन फंक्शन। फिर इसको हम लोग जो निकालेंगे इसको एन इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए, 1 माइनस 1 अपॉन बी, 1 माइनस 1 अपॉन सी के फॉर्म में लिखते जाएंगे। तो हम लोग बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यूलर टोशन फंक्शन निकालते कैसे हैं। सो इसका एक और चीज़ है कि जो फाइव ऑफ एन रहता है इट इज़ लेस देन एन प्राइम टू एन होता है। ये इसका सबसे मेन फंक्शन है क्वेश्चन का, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोई भी एक नंबर लेते हैं, लेट सपोज की नंबर लेते हैं 31। तो 31 का यदि हम लोग को ये इसका फाइव ऑफ किसी भी नंबर का जैसे 5 ऑफ 31 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 31 लिखते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 31 लिखते हैं। तो ये जब डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 31 इंटू 31 माइनस 1 दैट इज 30 अपॉन 31। तो ये कट जाएगा और इसका आंसर आएगा 30। तो जब भी हम लोग को ये एक प्रॉपर्टी है, ये फॉर्मेट थ्योरम का है इसमें, कि जब 5 ऑफ 31 हम लोग जब निकालते हैं तो ये हमेशा 30 आएगा। मतलब कि कोई भी प्राइम नंबर का यदि हम लोग यूलर टोशन निकालते हैं तो वो n माइनस 1 हो जाता है, दैट इज 5 ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 फॉर द प्राइम नंबर। और बाकी नंबर का एक बार देख लेते हैं कि जैसे लेट सपोज की कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेट सपोज हमने एक एग्जांपल लेते हैं 63। तो 63 का जब हम लोग को यूलर टोशन निकालना है, ये लेट सपोज पहला हो गया, ये सेकंड एग्जांपल हो गया, जो 5 ऑफ 63 निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे। दैट इज ये हो जाएगा अपना 3 स्क्वायर इंटू 7, दैट इज 9 7 63। तो ये एक फॉर्मेट हो गया हमारा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि 5 ऑफ 63 इज इक्वल टू 63 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 माइनस 1 अपॉन 7। तो अब इस फॉर्मेट में होने के बाद जो चूंकि हमने क्या किया, इसमें जो ए बी सी जो था नीचे वाले जो फॉर्मेट थे हमारे, उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 63 2/3 6/7। अब ये जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 36। तो कोई भी नंबर जो कि दो को प्राइम से मिला होता है, मल्टीप्लाई होके बनता है, तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मेट में हमारा आंसर आ जाता है 5 ऑफ 63 इज इक्वल टू 36। अब एक प्रॉपर एक क्वेश्चन लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम निकालने के, करके दिखाता हूँ कि हम लोग यूलर थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 5⁻37 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 63। तो 63 का हमने 5 ऑफ 63 जब हमने निकाला था, 5 ऑफ 63 वो क्या हुआ था हमारा डायरेक्टली इसमें 63 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 माइनस 1 अपॉन 7। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये 36 आ गया था हमारा। तो अब डायरेक्टली हम लोग का इसका मतलब ये था, यूलर थ्योरम ये बोलता है कि कोई भी नंबर जैसे 537 था, और इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं 63 से, तो इसमें जो 36 के पावर में जो होगा, ठीक है, 36 के पावर में होगा ये नंबर, तो 63 से ऑलवेज डिवाइड होगा और हमारा रिमाइंडर जो आएगा 1 आएगा। तो 5⁻36 की पावर 63 जो होगा वो तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना इसमें, 37 था यहाँ पे और यहाँ 36 है, दैट इज इसको हम लोग ऐसा ब्रेक करके लिखेंगे 5⁻36 63 इंटू 5 अपॉन 63। तो इस फॉर्मेट में लिखते हैं। हमने यहाँ से ऊपर से देखा था कि 5⁻36 अपॉन 63 इज इक्वल टू 1, तो ये तो हो गया 1, तो 5 अपॉन 63। तो हमेशा इसमें जो होगा, जो आंसर आ रहा है हमारा रिमाइंडर में, वो आ रहा है 5। तो 5 इज द आंसर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को और अच्छे से देखेंगे, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद भी आता है तो आप और भी लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोगों का मदद मिल सके। थैंक यू।
अब हम लोग इसी में से ही एक और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे यूलर थ्योरम और फर्मेट्स थ्योरम का एग्जांपल लेके, कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। जो क्वेश्चन आ जाता है लाइक फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर। तो हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 57 रेज़ टू पावर 802। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि कहते हैं जो ऊपर में जो है ये पावर है ये 3 डिजिट का है, तो हम लोग इसको हमेशा क्या करते हैं कि 1000 से डिवाइड करने का ट्राई करेंगे। तो देखते हैं इसको हम लोग यूलर थ्योरम से और फर्मेट थ्योरम का यूज करके कैसे बनाते हैं। सो बेसिकली मैंने जो बोला कि इसको हम लोग 1000 से डिवाइड करने का देखेंगे, इसमें क्योंकि 57 एंड 1000 आर को प्राइम टू ईच अदर है। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये जब नंबर दोनों जब कहते हैं को प्राइम होंगे, 57 एंड 1000 आर को प्राइम टू ईच अदर, तभी ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला जो हमारा बेस्ड क्वेश्चन होता है, हम लोग हमेशा यूलर क्वोशिएंट निकालते हैं। तो 5 ऑफ 1000 जो हम लोग निकालेंगे ये हो जाता है, जब इसका हम लोग फैक्टर्स में लिखते हैं तो ये हो जाएगा अपना 2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर क्यूब, दैट इज 8 इंटू 125 इज इक्वल टू 1000 होता है। तो अब इसका जो यूलर क्वोशिएंट निकालते हैं 1000 इंटू 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/5। तो अब जब ये इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 400। तो ये हो गया 5 ऑफ 1000 इज इक्वल टू 400। और अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि 57 रेस्ट पावर जो भी 400 के मल्टीपल्स में होगा तो वो हमेशा आएगा आपका 1 आएगा रिमाइंडर। तो दैट इज 57 रेस्ट पावर 400 अपॉन 1000 जो हमने किया था यहाँ पर, इंटू 57 रेस्ट पावर 400 अपॉन 1000 इंटू 57 की पावर स्क्वायर अपॉन 1000। तो ये वाला टर्म तो 1 हो गया, ये वाला टर्म भी 1 हो गया। अब जो बचा है 57 की पावर स्क्वायर, जब हम लोग इसका स्क्वायर को निकालते हैं तो इसके जो लास्ट के जो 3 डिजिट्स आते हैं वो आ जाते हैं 249। और 57 का स्क्वायर हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे, 57 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3249 होता है। अब जब 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 249। दैट इज द आंसर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा यदि कुछ आपके डाउट्स होते हैं, और सब्सक्राइब भी करिए। और ट्राई मैं करता हूँ कि और भी कुछ क्वेश्चंस आपके जो होंगे, जो डाउट्स होंगे, मैं इसको और सॉल्व करूँगा और आपके लिए और वीडियोज़ में आप लोग के लिए शेयर करूँगा। थैंक यू।